नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेनेटर और स्पेशल कमेटी में ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं तो उस स्पेशल कमेटी के रूह रवां जिनके गिर्द तमाम की तमाम 26वीं आइनी तरमीम जो है वो घूम रही थी, और आज इत्तफाक राय से स्पेशल कमेटी ने वो जो मुसविदा है आइन 26वीं आइनी तरमीम का वो इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया है। ताहम PTI का बाद में ये मौक़िफ़ आया है कि वो इत्तफाक राय से नहीं, उन्होंने इख्तलाफ किया है। इस कमेटी के अंदर खास तौर पर जो अदलिया के इस्लाहात के हवाले से बात हुई है, कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील सदर भी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि जो कौन सी अगर कोर्ट फेडरल कोर्ट के ऊपर अगर बात पहुंची है तो क्या है, अगर बेंच के ऊपर बात पहुंची है तो वो किस तरह से होगा। कामरान साहब, अभी तो बात सामने आ गई है कि तकरीबन बेंच बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के ऊपर, है ही बेंच। तो इसके अंदर मुझे ये बताइएगा कि इसकी कंपोजिशन किस तरह से होगी, कौन करेगा। देखिए, ये एक तो पहले बात ये समझ लीजिए कि ये मामला विद इन दी कोर्ट है, विद इन दी सुप्रीम कोर्ट है। तो विद इन दी सुप्रीम कोर्ट है तो उसका हिस्सा है। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन काम भी करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें एक जो ना खास बात की है, मगर आम काम भी करेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल काम भी और आम काम भी, सारा काम करेगा। फर्ज कर लीजिए 1-2 दिन वो मुकर्रर कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल काम के लिए, तो ठीक है, इट्स ओके। और इसके जो तश्कील है वो उसके जुडिशल कमीशन के जरिए ही होगी। तो जितने भी जजेस होंगे उसके लिए फ्रॉम द सिटिंग जजेस, जो 17 जजेस है उसके अंदर इनमें से सही। हाँ। और सर, एक दूसरी बात कही जा रही थी कि कोई जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी कोई मामला इख्तियार है, गवर्नमेंट का इख्तियार है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बढ़ाते हैं। प्रेसिडेंट कहीं पे हाई कोर्टों में मेरे ख्याल कोई प्रेसिडेंशियल आर्डर है और बाकी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो बढ़ा लें, कोई ऐसी बात नहीं है। कहीं पे भी जजों की तादाद बढ़ानी है, अच्छे जज मगर लगाएं। और सर, फिर जो बेंच होगा उस बेंच के हवाले से भी पूछूंगा। तो जाहिर है जितने दिन भी वो हियरिंग चलेगी वो एक ही बेंच उसको सुनेगा, और जो आप कह रहे हैं उससे हट के अगर काम नहीं होता तो वो उधर चला जाएगा। नॉमिनेशन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी। तो जुडिशल कमीशन पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर होगा वो भी इस अमेंडमेंट होने जा रही है उसमें। वो फॉर्मेशन चेंज की है उसमें। पार्लियामानी कमेटी और बाकी जजेस कमेटी इनको एक जगह पे यकजा कर दिया। 6 तकरीबन जजेस बनते थे, 4 जो है ना वो यहाँ से आ जाएंगे, अपना पार्लियामान से आ जाएंगे, 2 अपना नेशनल असम्बली से, 2 जो है सेनेट से, 1 हो जाएंगे अपना लॉ मिनिस्टर हो जाएंगे, अटॉर्नी जनरल हो जाएंगे, 1 बार का नुमाइंदा हो जाएगा, मेंबर जुडिशल कमीशन। तो ये तकरीबन जो है ना उसको भी बैलेंस करने की कोशिश की है। और सर, दूसरी चीज ये बताएं कि इस मामले पर खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो वो बिल्कुल ये उसका मौकफ रहा कि जी ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, उनको किस तरह से आपने राजी किया है, खास तौर पर क्योंकि हमने यहाँ देखा कि JUI की जितनी भी अमेंडमेंट्स की तैयारी है वो आपकी लीडरशिप में हुई है वहां पे, तो उनको किस तरह से आप कोर्ट से बेंच तक राजी किया। देखिए, पॉलिटिक्स जो है ना इम्कानात का खेल होता है। आप इम्कानात पे लेके चलते हैं साथ। एकदम इतनी बड़ी जो है ना वो जोहरी तब्दीली जो है ना ये मुमकिन नहीं थी, ये हमने उनको समझाया। आप इस वक्त एक तजर्बा करिए, और मुझे उम्मीद ये है कि ये कल की जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो तेजी से काम करेगी। ये 250 केसेस हैं जो ज्यादा टाइम खाते हैं, तो इसमें अगर वो किताब पढ़ के सुनाने वाला कल्चर खत्म किया जाए, आपके कैमरे वाला कल्चर जो है ना उसको रिड्यूस किया जाए, तो मेरा ख्याल है बड़ा आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज ये सर कि आज आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिजर्व सीट्स वाले मामले पे एक फिर वजाहत आ गई है, आपने देखी होगी। उसको 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 किस नजर से देखते हैं, क्या टाइमली उनकी करना क्या हो सकता है। ना वजाहत पे वजाहत ना करते। असल में मसला जो है ना, हमने सब अना के मसले बनाए हुए हैं। शायद एक इम्प्रेशन ये था कि इधर से आज नोटिफाई होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो स्पेशल सीट्स हैं, और इसके नतीजे में जो लोग नोटिफाई होंगे वो इमीडिएटली आएंगे, ओथ लेंगे, और ओथ लेके वोट करेंगे आज उस पर, और नतीजतन जो ना ये तरमीम मंजूर हो जाएगी। दूसरी तरफ उन्होंने फिर जो ना ये वजाहत जारी कर दी। अच्छा सर, फिर एक और चीज, जाहिर है आप सारे अमल में ये बिल्कुल इन रहे हैं, तो अब ये आईनी तरमीम कौन से दिन पेश की जाने वाली है, कोई हुकूमत की तरफ से कोई डेडलाइन। मेरा ख्याल है जो मैसेजेस चल रहे हैं उसके मुताबिक मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई जिम्मेदारी तो नहीं उठाता ना। तो आप तो मतलब ऑथेंटिक बंदे, आप सही बताएंगे। नहीं, उसमें मुमकिन तौर पे जो है वो कैबिनेट का इजलास आ जाए। हमने इनको कहा था कि आज ना करें। इस सारी तरमीम में जो अब ये टेबल होने जा रही है, मैं शामिल रहा हूँ। जो मेरे पास जो मुसवदा, अगर कोई इसमें कोई अल्ट्रेशन हो जाए, कोई अडल्ट्रेशन हो जाए, वो तो हो सकती है सर, आखिरी वक्त वो तो आखिरी वक्त तक हो सकती है। अब इसका क्या होता है, मगर जो कुछ भी अब तक है उसमें मैं शामिल रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि उसमें मासवा एक बात की बाकी सारी बातें ठीक हैं।
एक बात जो जिसके ऊपर अभी तक स्टिल एतराज़ है वो पैनल है। मतलब वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होंगे सैयद मंसूर अली शाह की जी उसके बाद बीइंग ए सीनियर जो है ना वो जज बनेंगे। अब अचानक एक फाइन मॉर्निंग या शाम में फाइन इवनिंग जो है ना वो आ जाए कि जी 3 का पैनल होगा और 3 में से तो गो के जो है ना एक तरह से यकीन दिलाया जा रहा है कि वही होंगे। मगर स्टिल जो है ना वो हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, मगर वो हमारे पास हमारे लिए जो है ना वो मौलाना की एक स्पीच का हवाला दे रहे हैं कि आपकी तो अपनी कंटेंशन ये थी कि पैनल होना चाहिए। तो हमारे लिए जो है ना ये एक बात है जो हमारे अगेंस्ट टॉपल क्रिएट करती है। सर, काजी फायद ईसा साहब का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? क्योंकि इस अमेंडमेंट के दौरान ये बात बहुत कही गई है कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाई जा रही है। अब अगर वो नहीं रहते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के वो रिटायर हो जाते हैं, तो आप उनका मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? आपका भी ताल्लुक क्वेटा से, काजी साहब का ताल्लुक भी बलोचिस्तान से। देखिए हम उनके लिए दुआगो हैं। उन्होंने एक अपनी इनिंग खेली, इस पे तारीख ने फैसला करना है उन्होंने अच्छी इनिंग खेली या अच्छी इनिंग नहीं खेली। ये तारीख फैसला करती है हर आदमी के बारे बिल्कुल में, करती है। भले वो छोटा ओहदा हो या बड़ा ओहदा हो। मगर ये एक जब रिटायरमेंट की एज पे पहुंच जाता है तो आदमी मज़े से उसके बाद जो है ना फैमिली के साथ दिन गुजारे, अपने बच्चों की शादियां देखे, उनके बच्चे देखे, कोई वॉक मतलब करे। आप वही चाहते हैं जो यूरोप में हमारे रिटायर्ड लोग जो है जिंदगी गुजारते हैं, वैसी गुजारें। खुदा मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अपने बच्चों के बच्चे देखूं। चले सर, थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने देखा कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने अभी बहुत एक अच्छी बातें वो ये बताई हैं कि आज जो होने जा रहा है वफाकी काबीना का इजलास, उन्होंने हुकूमत को ये मशवरा दिया कि आज ये काबीना का इजलास जो है वो ना बुलाया जाए, क्योंकि इसके अंदर अभी भी चंद एक ऐसे इश्यूज हैं जिनको हल करना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी हमें आज क्लियर कर दिया कि ये पर्सन स्पेसिफिक जो है वो अमेंडमेंट है वो नहीं है, और जो बेंच और कोर्ट का मामला था वो भी हल हुआ। पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने समझाया, और इस सारे अमल के दौरान सबसे ज्यादा जो अहम किरदार रहा वो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का रहा, क्योंकि उनकी ही अभी भी जो मुसवदा सामने आया यही बताया जा रहा है कि ये उनकी तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से जो मुसवदा पे तजावीज़ दी गई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम तजवीज़ थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो इनकी तजवीज़ की वजह से, चूंकि अब तजवीज़ उनकी ज़ाती नहीं थी, उनकी पार्टी की तरफ से थी, तो वो तजवीज़ जो है अब वो उनकी मंजूर मान ली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह जो है वहाँ पर एक बेंच होगा, और वो बेंच जो है अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उनके पास जाता है तो वो उस पे इंडिपेंडेंट होकर वहां से निकल कर बाकी जो रूटीन के मुकदमात हैं, जो सिविल क्रिमिनल फैमिली मैटर्स रेंट लॉ मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट में अपील के तौर पर आते हैं, वो उसकी भी समाअत कर सकेंगे। और इसके अलावा जो है उससे जब उनके सामने वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल को केस आएगा तो फिर वो डायरेक्टली उधर जाके 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी समाअत होती है वहां पर वो उसकी समाअत करेंगे। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी हमें आज वाजे किया कि खास तौर पर जो कमीशन होगा, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो किस तरह से करेगा, और उनका ये बताना था कि वो अपने हिसाब से इन तमाम जजेस को अपॉइंट करेगा और वो आके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को सॉल्व करेंगे।